Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends and my loving students, my coaching classes is Qadri Coaching Classes. Once again myself Alimuddin Sheikh Qadri in front of you. We have discussed today a new topic, a new lesson. This one is the life process for class 10th. मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आज लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम क्या है, इसकी विविधता क्या है, इसके विषय में हम आपको नॉलेज देंगे और एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम नॉलेज देंगे। आइए देखते हैं, आइए एक एक करके हम फटाफट टॉपिक्स को क्लियर करते चलें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जीवन पद्धति क्या है, जीवन पद्धति क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। माय लविंग फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस वेरी सिंपल पॉइंट्स। दिस वन इज द जीवन सक्रिय हो अथवा असक्रिय, लाइफ एक्टिव हो या इनएक्टिव, लाइफ एक्टिव हो या इनएक्टिव, सक्रिय अथवा जो है असक्रिय। हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, अथवा हम हिबरनेशन में है या एस्टिवेशन में है, लंबे समय तक शीतकालीन अवस्था की निद्रा में है या ग्रीष्मकालीन अवस्था की निद्रा में है। ऐसी कंडीशन में हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सुचारू रूप से संचालित होती रहती हैं, चाहे हम जाग रहे हो अथवा हम सो रहे हो। दोनों ही प्रक्रम में हमारे लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज है, ये टोटल एक्टिविटीज रेगुलर वर्क करती रहती है। सो होल प्रोसेस वी हैव स्टडीड इन द हिबरनेशन और एस्टिवेशन, वी आर सिंपली वी कॉल टू द लाइफ प्रोसेस। हम इसी को क्या बोलते हैं, जीवन पद्धति बोलते हैं। और अपने इस जीवन पद्धति में ध्यान दें कि फॉर ऑफ द अलॉट ऑफ एनर्जी दोज हु प्रोवाइड टू द energetic in our body, it's simply we provide to our body or energetic because of they have proceed to the maximum amount of energy. How it gets to the energy, how we are found to the energy, आइए देखते हैं एक करके। तो इस पर जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स आउट यहाँ पर कर रखे हैं, इन पॉइंट्स आउट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की जो विधियां हैं, जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को मैंने यहां पर क्लियर किया है, जिसमें न्यूट्रिशन पोषण, जिसको हम बोलते हैं ये पोषण है, ये रिस्पायरेशन श्वसन, किसी भी जीवन की या समस्त मूलभूत इकाइयां जो मूल रूप से पाई जाती हैं उसी से संचालित हमारा जीवन जो चलता है उसी को हम कहते हैं कि हमारा लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। तो ध्यान दें, न्यूट्रिशन पोषण हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, रिस्पायरेशन श्वसन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन संवहन। ट्रांसपोर्टेशन में माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वन इज द सिंपली अकर इन द प्लांट्स एंड अदर इज द सिंपली अकर इन द एनिमल्स। इन द केस ऑफ एनिमल्स, हम एनिमल्स के केस में देखें तो ब्लड्स एंड लिम्स बोथ आर सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, लिम्फ का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। आइए देखते हैं, इन द केस ऑफ प्लांट वी हैव सिंपली वी नो इन द वैस्कुलर बंडल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैं जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की स्टडी करते हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है। ये क्या काम करते हैं कि ये जाइलम ये न्यूट्रिएंटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता है और फिर लीफ से फूड मटेरियल को लेकर के रूट तक लेके आता है। इस तरह से आपने देखा कि ये टोटल टॉपिक्स टू कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीजन। द वेस्ट मटेरियल एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वेस्ट मटेरियल एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द body is called excretion. My loving friends, excretion means उत्सर्जन। हमारे बॉडी से जो excretion not be excrete only single organ, skin is our excretive organ and other parts are those are simply occur in our body are wastage are simply excretive organs
ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में सिर्फ स्क्रेटरी ऑर्गन सिंगल है, नहीं। हमारे बॉडी में जो स्क्रेटरी ऑर्गन्स है, स्किन भी हमारा जो स्क्रेटरी ऑर्गन है, इस तरह से हमारे बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के स्क्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने अर्थवर्म के केस, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अर्थवर्म के केस में अगर हम देखते हैं तो अर्थवर्म के केस में देखते हैं कि उसमें नेफ्रिडिया जो होती है वो स्क्रेटरी ऑर्गन कवर करती है। सेप्टल नेफ्रिडिया अलग है, फारेंजियल नेफ्रिडिया अलग है, पेरिफेरल नेफ्रिडिया अलग है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया दोज हु आर सिंपली बी excrete the excretory materials outside of the body. They are simply be excrete the excretory material to outside of the body. आइए अगला देखा जाए। ये तो एक्सक्रीजन हो गया। रिप्रोडक्शन फिर से अपने जैसे संतान को, लाइफ गेट्स टेंड्स टू द लाइफ, अपनी जैसी नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता। जो जीव जिस प्रकार का है अपने ही जैसी एक नई संतान को उत्पन्न करता है। इस नई संतान को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड टू led to the new young ones is just like as their own parents, तो मैंने ये बताया आपको कि ठीक अपने माता पिता जैसी संतानें होती हैं। आइए देखा जाए तो यहां पर मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस स्वपोषी। जो जीव in the categories of the types of animals or plants, those who have make their own food itself is called autotroph. But in the case of plants are simply take to the carbon dioxide in a climate, water in a soil, in presence of chlorophyll and sunlight, they are simply formed to the glucose, C6H12O6, glucose plus water plus 6O2, oxygen, the maximum amount of oxygen plus energy. So in these types of reaction are simply called to the photosynthetic reaction. And next one, heterotropic nutrition विषमभोजी। हेटेरोट्रॉप्स स्वपोषण, एक परपोषण है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी या इसको बोलते हैं परपोषी। तो परपोषी जो है हेटेरोजोइक होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक सर्वाहारी है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो परजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक जो मृतोपजीवी होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो परजीवी होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो सब कुछ खा लेते हैं होलोजोइक है, जस्ट लाइक द अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट जो मृतोपजीवी, जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सैप्रोफिटिक है। पैरासिटिक जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स के रूप में है, लिवर फ्लूक, टीनिया, सोलियम, एज लाइक दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स और दोज कैटेगरीज ऑफ अ वेरी माइन्यूट पैरासिटिक एनिमल्स, they have simply been take to the bloods in our body. They have simply been take to the food materials in our body. They have simply been take to the whole nutrientic material, those who are fully helpful for our body. It takes by these types of parasites. So our body is completely suffering from anemia. ऐसी अवस्था में हमारी बॉडी एनीमिया से सफर करती है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को फिर से समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट आर लाइफ प्रोसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेस में कितने सिस्टम है जो वर्क कर रहे हैं। न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीजन है, रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर और भी सिस्टम्स हैं, स्केलेटल सिस्टम्स है इस जो है, और सेकेंडरी पॉइंट्स होता है जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम मींस नर्वस सिस्टम है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नर्वस सिस्टम के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हार्मोनल एक्सक्रीजन मींस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो है जाता है एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, एंड ऑन क्राइन सिस्टम, एक्स ऑन क्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मींस होता है एंड ऑन क्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स जहां पर पाई जाएंगे सिक्रीशन इसका वहीं पर होगा। एक्सोक्राइन में ग्लैंड्स पाई कहीं और जाती हैं, सिक्रीशन कहीं और होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये
जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं ये आपके सिंपल लेसन लाइव प्रोसेस से है। आइए देखते हैं कि लाइव प्रोसेस पर हम और आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस तरह से पौधों को हमने कहा कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाई? बिकॉज़ वी आर फुल्ली बी डिपेंडिंग अपॉन द other plants or animals. Why? Because we are omnivorous. हम क्या हैं? Omnivorous हैं। अब हम omnivorous हैं इसलिए हम जंतु और वनस्पति दोनों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने अभी बताया कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, परजीवी जिसको बोला गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मैंने यहाँ पर बताया। पैरासिटिक आप देख सकते हैं कि मैंने पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिखा, इसमें लीवर फ्लूक है, टीनियासोलियम है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। और एस्कैरियासिस है, उचिरेरिया वैनक्राफ्टाई और अमरबेल, जिसके विषय में सिंपली बोला गया कि अमरबेल बिन मूल के प्रतिपालक हैं ताए। अमरबेल में रूट्स नहीं होती हैं, फिर भी उसके न्यूट्रिएंट्स उनके जो है जहां पर वो ग्रो, जिसके ऊपर जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं वहां से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सकिंग। चूसकों के द्वारा उनको न्यूट्रिएंट्स वहां से मिलता रहता है। तो इस तरह से अमीबा में आपने न्यूट्रिशन को देख लिया। अब आगे देखते हैं हमारे बॉडी में जो फूड मटेरियल को लेते हैं, हम अपनी बॉडी में फूड मटेरियल को लेते हैं, वो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में जाकर के कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन के बाद वो फूड मटेरियल जो वेस्ट के रूप में बचते हैं वो चले जाते हैं रेक्टम में, और मींस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंचते हैं रेक्टम में। रेक्टम में पहुंचने के बाद आपने देखा कि वहां पर उसको जो है दैनिक क्रिया के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बॉडी में ये सारे प्रक्रम, ये सारे प्रोसेस रेगुलर वर्क करते रहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से रेगुलर वर्क कर रहे हैं। आइए अब हम इस पर कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। इसका इंपॉर्ट देखिए, मैंने कहा है कि हमारा वीडियो छोटा होगा लेकिन पर डे हम अपना एक वीडियो आपको देते रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को सब्सक्राइब करेंगे, और पर डे कोई न कोई एक छोटा छोटा वीडियो हम देते रहेंगे, और जिसमें एक एक लेसन का वीडियो आपको मिलता रहेगा, और कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर लेंगे हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के पहले। तो माय लर्निंग फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चंस को डील किया जाए कि जो है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है डील किया जाता है। मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, उसके ऑप्शन को बता रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बता रहा हूं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द एबव। माय लविंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज ऑफ in the absence of carbon dioxide and water, in the absence of chlorophyll, in the absence of sunlight, plants have not been make their own food. It means option D is the correct option, all of these. So we have taken to the next question. The breakdown of the pyruvic acid, pyruvic acid to given carbon dioxide, water, energy and takes place in where? मीन्स कहां पर ये देते हैं? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर आपको मिल जाएगा। जो एनर्जी फॉर्म होती है कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी एनर्जी को परफॉर्म कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पर अपनी एनर्जी को दे रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, अगले क्वेश्चन को इस पर रीड किया जाए, डिस्कस किया जाए। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, आल्सो वी आर डिस्कसिंग हियर। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बता दिया है आप लोगों को। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओएसोफेगस। माय लविंग फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन, द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन carbon dioxide, water, hemoglobin, oxygen. My loving friend, carbon dioxide. Next one questions. Choose the form in which most plant absorb nutrition, nitrogen, protein, nitrates and nitrites,
यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो माय लविंग फ्रेंड्स, यहां पर हम 2 पॉइंट्स को देख रहे हैं कि यूरिया भी है और चौथा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी। तो यूरिया एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यूरिया एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन both are a right answer, means option number B and C, option number C and D are correct option. Clear? आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है? एल्वियोली एंड लंग्स। एल्वियोली एंड लंग्स में इसका गैसों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, किसमें कहां पर कन्वर्जन होता है माय लविंग फ्रेंड्स? साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माय लविंग फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट। ये फटाफट देखा जाए इस पर, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू में माय लविंग फ्रेंड्स, एमसीक्यू में क्वेश्चन जो होते हैं कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको जो है टेक आउट करना है, ज्यादा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिया आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर के विषय में जो मैंने बताया अभी आपको, कि यहां पर जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, तो यहां पर आपको हार्ट का फिगर क्लियर करिएगा। हार्ट के हाउ मेनी वॉल्व आर हार्ट? 4 वॉल्व आर हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट? 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। बॉडी के वे ऑर्गन्स जो पेयर में पाए जाएंगे उनको हम प्लूरल वे में जो है कंसीडर करेंगे। प्लूरल, किडनीज, आईज, ईयर्स, eyes, ears, and lungs also, lungs, liver से नहीं बोल सकते क्योंकि liver is also divided into 4 lobes, but 4 lobes are joint। ये 4 लोब में है, लेकिन 4 लोब इसके क्या है? ये ज्वाइंट हैं। तो इस तरह से आपने देखा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैंने इसमें काफी मात्रा में सॉल्व किया और हमने बताया आपको। अब थोड़ा सा 12th क्लास के विषय में हम आपको बता दें कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। माय लविंग फ्रेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दोस फ्लावरिंग प्लांट्स means in which types of plant those who begin the flower, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स अगर देखा जाए तो हम सिंपली देखते हैं कि इसमें एंथ्रोडियम हायरार्की गोनिमिस, इसका मतलब हो गया कि इसमें स्टोमेन है और जो है गाइनोसियम है। विदाउट स्टोमेन और विदाउट गाइनोसियम दे हैव नॉट बी सिंपली फर्टाइल बिकॉज ऑफ इफ both organs have found called the hermaphrodite। यदि इसमें जो है दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि स्टोमेन और गाइनोसियम दोनों पाए जा रहे हैं। तो ऐसे जो है फ्लावर को हम बोलेंगे कि ये उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है, hermaphrodite है ऐसे फ्लावर को। तो इस पर जो है उभयलिंगी फ्लावर, इस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं और फिर मैं आपको चाहता हूं कि इस पर फिर कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस को, कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सिंपली अगर एक आ जाए, कैप्सेला का बीजांड क्या है? व्हाट इज द ओव्यूल ऑफ कैप्सेला? कैप्सेला का बीजांड क्या है? तो कैप्सेला का बीजांड जो है, एम्फीट्रोपस को कैप्सेला का बीजांड बोला। एम्फीट्रोपस द ओव्यूल ऑफ कैप्सेला। एम्फीट्रोपस, क्या बोला मैंने? एम्फीट्रोपस। तो इस तरह से आपने देखा। तो निषेचन हेतु जल किसके लिए आवश्यक नहीं होता है? निषेचन के लिए जल किसमें आवश्यक नहीं होता है? नहीं, हमारे कहने का मतलब यह रहा कि इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन द वाटर इज नॉट बी रिक्वायर्ड। वाटर इज नॉट बी रिक्वायर्ड। आल्सो हैव नो
ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब हो गया कि ब्रायोफाइट के लिए वाटर नेसेसरी है, बट यहां पर क्या क्लियर किया जा रहा है कि एम्फीब जो है आप ऐसे जो है रिप्रोडक्शन को क्लियर करिए इसमें वाटर नेसेसरी नहीं है। तो इसमें दिया है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड नन ऑफ एबव्स। तो माय लविंग फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो जिम्नो जो है आवृत्तिबीजी हैं, आवृत्तिबीजी ऐसे प्लांट्स के लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट ब्रायोफाइट दे हैव नीड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दे हैव नीड टू द वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज सफिशिएंट, दे हैव नीड टू द वाटर एंड टेरिडोफाइट आल्सो नीड टू द वाटर। तो इस तरह से व्हाट इज टेप्टम, टेप्टम एक क्वेश्चन मैंने कई बार दिया है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं व्हाट इज टेप्टम। तो टेप्टम के विषय में मैंने आपको बताया टेप्टम क्या होता है। तो ये टेप्टम जो होता है ये परागकोश की एक भित्ति होती है, लेयर ऑफ स्टोमेन, ए लेयर ऑफ स्टोमेन होता है जिसके अंदर जो है एंथर्स के अंदर जो होते हैं ये छोटे 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 एंथ्रोजाइट्स पुमड़ ये मैच्योर करते हैं। दोज आर कवर्ड बाय दिस लेयर इज सिंपली वी कॉल्ड टू द टेप्टम। तो परागकोश की भित्ति है और लेयर ऑफ ओव्यूल्स है, अंडाशय की भित्ति है और मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। माय लविंग फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है फर्स्ट ही क्लियर है कि ये परागकोश की भित्ति है, ए लेयर ऑफ स्टोमेन्स, ए लेयर ऑफ स्टोमेन्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निषेचन के समय द्विबीजपत्री पौधों का प्रारूपिक भ्रूणकोश होता है। प्रारूपिक भ्रूणकोश इसका कौन सा होता है? 8 सेल्स, 7 सेल्स, 6 सेल्स एंड 5 सेल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने बताया या 7 सेल्स अगर ये डिवाइड कर जाते हैं तो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरा सा देखते हैं कि पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक होते हैं। तो यहां पर देखिएगा कीट परागण के लिए है, कीट परागण के लिए है, जल परागण के लिए है, क्लिस्टोगैमी के लिए है या फिर एयर पोल्यूशन के लिए है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इसमें जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन से होता है, कीट परागण के लिए होता है। जिसका करेक्ट आंसर हो गया कीट परागण। डबल फर्टिलाइजेशन कहां पाया जा रहा है? वेयर इज अकरिंग डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। माय लविंग फ्रेंड, शैवाल, कवक, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को क्लियर करें तो इस क्वेश्चन में आता है कि आवृत्तिबीजी जो होते हैं ऐसे अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी उसे कहा जाता है जिसके बीच के ऊपर आवरण लगा हुआ, एक कवरिंग को जो है कोट लगी हुई हो, उसे आवृत्तिबीजी बोला जाता है। उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक सिंपल से छोटे से शॉर्ट वीडियोस में मैंने अपने एक टॉपिक्स को क्लियर किया और बताया कि ये लाइव प्रोसेस क्या है, किस प्रकार का लाइव प्रोसेस है और कैसे अपना वर्क कर रहा है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ, अपने छोटे से इसी यूट्यूब वीडियो के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं और ये आशा के साथ समाप्त करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज का जो है समय यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।